आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 14 तक स्थगित कर दिया गया। जिले में गिरती तापमान और विशेष रूप से सुबह के समय अधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शीतलहर, कोहरा एवं ठंड से बचने के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय का शैक्षणिक कार्य 14 जनवरी तक स्थगित करने का आदेश डीईओ राजदेव राय के द्वारा गुरुवार को जारी किया गया। विद्यालय में पहला से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्रा पढ़ाई लिखाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। प्रधानाध्यापक व शिक्षक उपस्थित होकर विद्यालय में संबंधित कार्य करते रहेंगे। सरकारी कर्मियों को बनानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। पंचायत से लेकर सचिवालय स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली से सुचारू तरीके से काम करने को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बेल्ट्रॉन ई कंटेंट समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि बायोमेट्रिक हाजिरी से संबंधित सॉफ्टवेयर नए संस्करण का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय में इस मशीन को अपग्रेड करके एक्नॉलेजमेंट का अंगूठे की स्कैनिंग की सुविधा भी अनिवार्य रूप से बहाल करने पर विचार किया गया। फिलहाल इसे लेकर सभी स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए कहा गया। कर्मियों को हाजिरी फेस के आधार पर बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस मशीनों में सॉफ्टवेयर के ऑटो या पुश अपडेशन सुविधा मौजूद होगी। इससे यह निश्चित समय पर स्वयं अपडेट होता जाएगा। इस बैठक के दौरान कुछ विभागों के कर्मियों को आ रही समस्या पर भी चर्चा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि अब हाजिरी की मशीन में अपने स्तर से कर्मी की तस्वीर बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना बदल नहीं जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर सियासी घमासान, नीतीश कुमार बने अनजान, बोले हमें पता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान उनसे मीडिया वालों ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर सवाल किया तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। मोतिहारी में हवाई जहाज का ईंधन लदा टैंकर पलटा। तेल लूटने के लिए बाल्टी लोटा लेकर सड़क पर दौड़े ग्रामीण। मोतिहारी में हवाई जहाज का ईंधन लदा टैंकर एविजियन टरबाइन फ्यूल अचानक पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में लोड तेल सड़कों पर पानी की तरह बहने लगा। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोग की भीड़ जमा हो गई। बिहार के शिक्षा मंत्री विवादित बयान रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। शिक्षा मंत्री ने कहा रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। मनुस्मृति के समाज से नफरत का बीज बोया, फिर उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की है। कन्या उत्थान योजना इंटर पास अविवाहित छात्राओं को मिलेगी 25,000। इस पोर्टल पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये मिलेंगे। वहीं 10वीं पास छात्राओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पात्र छात्राओं की अभिभावकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अगले 48 घंटे में जबरदस्त सताएगी सर्दी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ठंडी पछुआ। बिहार को आओ हवा में अगले 48 घंटे तक ठंडक बने रहने की आसार है। बिहार में शक्तिशाली पछुआ लगातार चलती रहेगी। अगले 2 दिन इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जाएगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की आसार है। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पहुंची दरभंगा। विकास योजनाओं का ले रहे जायजा। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज दरभंगा पहुंची। समाधान यात्रा में सीएम नीतीश कुमार लगातार लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। उनके बाद समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। कोलकाता एक्सप्रेसवे से जुड़ा झारखंड के ये जिला देवघर, एम्स एवं एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान। पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे से जल्द ही झारखंड के देवघर और जामताड़ा जिला जुड़ेगा। इसके लिए अलाइनमेंट में डीपीआर
साथ साथ बनने का निर्देश दिया गया। इसे झारखंड समेत बिहार के बंगाल के कई शहरों में फायदा होगा। चौसा जमीन अधिग्रहण के मामले में किसान ने की महापंचायत। सम्राट चौधरी बोले, विरोध करना हमारा अधिकार। चौसा में जमीन अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के बदले उचित मुआवजे की मांग को पूरा करवाने के लिए अपनी बातों पर अड़े प्रभावित किसानों ने आज पावर प्लांट के पास महापंचायत किया। किसानों के इस कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। पटना में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में हुआ बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर। पटना में एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में मिट्टी धंसने के चलते हादसा हो गया। इस हादसे में 3 मजदूर मलबे में दब गए, जिससे कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बेतिया में बारातियों से भरी कार बेकाबू होकर नहर में गिरी, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। नरकटियागंज एसडीपीओ के बताया कि घटना बुधवार की देर रात की है। हादसे के बाद गुरुवार की सुबह को पता चला। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान कार सवार दीपक श्रीवास्तव और साहिल हुसैन के रूप में हुई है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बीजेपी विधायक ने दी चुनौती। बोले, दम है तो इस्लाम के खिलाफ बोलें। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री को बयान देने का इतना ही शौक है तो वे जरा एक बार इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलकर देख लें। बीजेपी नेता ने कहा कि इस्लाम के खिलाफ बोलना मात्र से मंत्री महोदय का सर तन से जुदा कर फरमान सामने आ जाएगा। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में तेज हुई सियासी हलचल। वीआईपी ने किया पलटवार, जान ले क्या है पूरी मामला। वीआईपी प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि भारत का इतिहास गवाह है कि भगवान श्री राम से लेकर अब तक मल्लाहों ने समाज हित के लिए ही कई कार्य किए गए हैं। बोर्ड एग्जाम 1 महीना बाकी है। यह स्टडी टिप्स करेगी आपको परीक्षा के लिए तैयार। ऐसे करें रिवीजन व प्रैक्टिस। सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 1 महीने का समय बचा है। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं 1 फरवरी और झारखंड बोर्ड परीक्षाएं के 14 मार्च से शुरू हो रही है। ये परीक्षाएं छात्र के कैरियर की दिशा निर्देश देने में भूमिका निभाती है। यह स्टडी टिप्स आपको परीक्षा के लिए काफ़ी मजबूती से साथ देगा। सीआरपीएफ करेगा एएसआई व हेड कांस्टेबल की भर्ती। जान लें आवेदन से लेकर चयनित प्रक्रिया, पूरी डिटेल्स क्या है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में शामिल होने का हाल ही में सीआरपीएफ के असिस्टेंट व इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल के रूप में कुल 1458 पदों के आवेदन मांगे हैं। वक्त रहते ही पदों के लिए आवेदन कर अपना एएसआई या हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। बिहार रणजी टीम में भागलपुर के 2 विस्फोटक बल्लेबाज शाहरुख व बासुकीनाथ का सफर जान ले क्या है। बिहार रणजी टीम में भागलपुर के 2 क्रिकेटरों का चयन बाकी के क्रिकेटरों के लिए बड़ी उम्मीद बना। जिला टीम में खेलकर आगे बढ़ा रहमतुल्लाह उर्फ शाहरुख और जिला के लिए कप्तानी कराए बासुकीनाथ मिश्र का चल रहा। नवादा में छापा मारने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला। रेंजर फॉरेस्टर व ड्राइवर को बंधक बनाकर जेसीबी छीन लिए गए। नवादा के रजौली में हरदिया पंचायत के कुंभितारा गांव के समीप जोरा सिमर व खिरकिया कला के जंगलों में अवैध खनन में संलिप्त जेसीबी मशीन को जब्त कर लौट रहे रेंजर फॉरेस्ट व ड्राइवर को बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद जबरन जेसीबी को छुड़ा ले गए।